सवाल है वैल्यू ऑफ, यहाँ लिमिट 2 है, यहाँ 0 है, 4 e की पावर 2t dt। सो प्यारे बच्चों, पहले तो हम जब इसको ले लेंगे लिमिट्स, इसके इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो 4 वैसे ही रहेगा, e की पावर 2t वैसे रहेगा, 2t के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 4/2 2 होता है, 2 को बाहर निकाल लो। अब देखो पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करो, 2 2 सा 4, फिर 0 पुट करो, e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। फिर साइन 75 पूछ रहे हैं भाई, ये तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। साइन 75 जो cos 15 के बराबर होता है, डेसिमल में इतना होता है, फ्रैक्शन में इतना होता है। अब आप बोलो सर इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है। अरे है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो √2 से, तो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर यहाँ जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। बेसिकली इसका असल आंसर होना क्या चाहिए, अब ये भी थोड़ी सी इन्होंने √6 + 1/4 ये होना चाहिए बेसिकली। अब ये जो एंगल वाला सवाल है, द फिगर AB = AC एंड BC ग्रेटर देन AB, बड़ा ही ख़तरनाक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, x ग्रेटर देन 60, y लेस देन x, y ग्रेटर देन 60। देखो बच्चों इस डायग्राम में ये x है और ये y है। अब अगर ये जो साइड BC है ना, ये AB से बड़ी है, और पहले ही कह रहे हैं कि AB AC इक्वल है, तो इससे भी बड़ी है। अब देखो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, 50 भी हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा 59 हो सकते हैं, 59 इससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इन दोनों से बड़ा है। तो एक बात तो तय है कि ये वाला एंगल जो भी है ना x, इसको क्या होना चाहिए, 60 से ग्रेटर होने चाहिए, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऑप्शन लाजमी बात करेक्ट होगा, x ग्रेटर देन 60 स्टेटमेंट। वो जो बड़ी अहम ट्रिक है, इसको डायरेक्ट एज ए शॉर्टकट जो मेरे फार्मूले ना उनमें से एक है, क्योंकि पेपर में बहुत आता है, -2 cos x/2 -2 sin x/2। कभी पेपर में इस फॉर्म में होता है और कभी ये करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, cos x/2 + sin x/2। लास्ट टाइम इस फॉर्म में आया था। इसी तरह इसका 1 + sin x/2 का भी याद रखो। देखो -2 cos x यहाँ भी है, लेकिन -2 sin x/2 की जगह +2 sin x/2 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल था, वैल्यू ऑफ k सो दैट द सीक्वेंस k-1 k+3 3 k-1 फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आखिर होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। अब सेकेंड टर्म है मेरी k+3, फर्स्ट टर्म है k-1, इसमें से इसको माइनस किया, फिर थर्ड टर्म में से माइनस कर दिया मैंने सेकेंड टर्म को। वेल बच्चों साफ दिख रहा है, k-k तो कैंसिल, +3 - 1 यहाँ से 4 बचा, 3 के -k 2 के बचा, और ये माइनस माइनस -2, ये -2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 के अगर 6 है तो k क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर। जो बड़ा प्यारा सवाल है, इफ़ थीटा बिटवीन 90 एंड 360 और थीटा = cos इनवर्स 2, तो थीटा होगा क्या यार, cosec 2/3 का मतलब है साइन की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल है। कब होती है, 60 और 120 डिग्री पे। तो यहाँ तो 90 से 360 की बात हो रही है ना, तो ऑफकोर्स 60 वाला नहीं 120 वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि साइन 120 होता है √3/2, तो cosec 120 इसका रेसिप्रोकल है, 2/√3 हो जाएगा, आंसर हुआ 120। अब ए दिया है 40, B 20, C 20। सबसे पहले तो हम S निकाल लेंगे, सम करके डिवाइड करेंगे, 2 से 40 आ जाएगा। एरिया के फार्मूले में जब बच्चों पुट करेंगे तो देखो ए भी 40 है, 40 - 40 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर A3, B4, C5। अच्छा जी, इन सबका जो सम आ रहा है बच्चों, खैर यहाँ से हम S और एरिया निकाल लेंगे, दोनों 6 आ जाएगा बच्चों। अब जब S और एरिया 6 आ गया तो यहाँ 6, हाँ जी S भी 6, A3, तो फाइन दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में 1 - sin x dx। तो बच्चों इस रिज़ल्ट को याद रखो, क्योंकि हर साल आता है ये, हर टेस्ट में ये होता है -2 cos x -2 sin x + c।
मेरे जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रिजल्ट्स हैं उनमें से एक है। अगर माइनस कॉमन ले लो तो देखो 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन स्क्वायर x अपॉन 4, फिर ये एक्स स्क्वायर है। सो बच्चों थोड़ी सी अकल यूज़ करो। साइन x अपॉन 4 का ये होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं? जी हाँ कर सकता हूँ मैं। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी हमारा इसको करने के लिए हम नीचे लाएंगे अगर 4 का इस, तो ऑब्वियस सी बात है 4 का स्क्वायर है 16। और मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर आती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/16 लाना पड़ेगा। ये पूरा 1 होता है तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/16। फिर पीरियड पूछ रहे हैं, देखो पीरियड में सब कुछ भूल जाओ, ये वाला भी, इससे पहले वाला भी। ये देखते हैं साइन में जो x का कोफिशिएंट 2 है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। एक्चुअल पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो आंसर पाई हो जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ऑब्वियसली बात है पहली तो 1 आएगी यार। फिर अगली ऑल्टरनेट साइन के तहत माइनस एन एक्स होती है, जो कि ऑफ कोर्स -2x होनी चाहिए। तो इनमें -2x का एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 -2x है, तो अंडरस्टूड सी बात है आंसर यही होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे कह रहे हैं ए ने एक काम किया 6 ओवर्स में, बी ने वही काम किया 14 ओवर में, दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे? वेल देखो एक मैजिकल फार्मूला होता है मेरा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो ये कटा के सब कुछ 4.2 आवर आ रहा है। 0.2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा। 4 आवर 12 मिनट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर कह रहे हैं इस सीक्वेंस में 1 2 6 22 में क्या आ रहा है? तो यहाँ चल क्या रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 -2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 -2 22, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 -2, तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा बच्चों 86। फिर ये nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, ऑफ कोर्स tn का 31st टर्म निकालनी है सीक्वेंस 1 4 7 10 की, और ऐसा ही है ये वाला भी m-2n m-m, इसकी भी 11 टर्म निकालनी है। तो tn = a + n-1d से कर लेंगे भाई, इसका आंसर 91 आ जाएगा, इसका m + n आ जाएगा। अब यहाँ ये 2 + 2 - 2 ये कैलकुलेशन है, तो देखो अंग्रेज़ों का तरीका डिवाइड एंड रूल, बोधमास वाला रूल चलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 2 1 सा 2, और सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, 2 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ x की जगह -1 पुट कर दो तो ये आंसर हमारा 7 आ जाएगा बच्चों। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन दी है, एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होता है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। बाकी भाई अमीन एजुकेशन चैनल पे अब दाऊद पास पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट भी देख लेना, पूरा मौजूद है उसमें सारा है सब कुछ ना। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IQ की प्लेलिस्ट भी है, मैथ्स की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी, ठीक है। देखें बड़ा अच्छा सवाल है, इन अ राइट ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द लेग्स इज़ 1:2। इफ़ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 25 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखिए लेंथ का जो रेशो दे रहे हैं, कह रहे हैं 1:2 है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, एक को x मान लेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। अब एरिया साल में दिया हुआ कितना है 25 है, तो x हो जाएगा या 2x हो जाएगा, तो यहाँ से x² 25 आ जाएगा, ठीक है। x² 25 आ गया तो x क्या आ गया 5, 2x क्या हो जाएगा 10, यानी एक लेंथ 5 हो गई, एक 10 हो गई। अब ये हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है 5² + 10², 100 + 25 कितना हो गया 125। 125 का रूट 25 5 लिख सकते हैं, 25 5 में 5 कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और √5 अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है, 5√5, ठीक है। तो ये था इसका आंसर।